हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो लाभ हानि के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे डिस्कस करेंगे। यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2017 में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और पुलिस भर्ती परीक्षा ही नहीं, अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। साथियों, यह जो क्वेश्चन है यह नॉर्मल सामान्य क्वेश्चन से थोड़ा हटा हुआ है। जैसे आप इस टाइप का क्वेश्चन लाभ हानि का किए होंगे कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाता है, यदि उस पे 20 रुपया पहले से अधिक ले लिया जाता या 20 रुपया यदि पहले से अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता है। तो वस्तु की लागत बताइए, यानी वस्तु का क्रय मूल्य। यहाँ बहुत आसान होता है, आप 10% से 15% का अंतर कर देते हैं, 5% आता है और इस 5% की वैल्यू जो है 20 के बराबर कर देते हैं। तो 5% का मान 20 होता है, तो 1 का मान निकाल लेते हैं तो लागत पता चल जाती है। लेकिन यदि दरअसल इसी क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से दे दिया जाए कि यदि किसी वस्तु का मान लीजिए कि किसी वस्तु को 10% मान लीजिए लाभ पे बेचा जाता था और 10% लाभ पे बेचा जाता था, यदि उसका क्रय मूल्य पहले से 10% कम कर दिया जाए और होने वाला और उसे जो है 10 रुपया मान लीजिए पहले से अधिक में बेचा जाए तो होने वाला लाभ जो है मान लीजिए आपका 15% का है। तो वस्तु की लागत बताइए। कहने का मतलब वहाँ जो है आपका दोनों स्थितियों में आपका जो क्रय मूल्य होता है वो वही का वही होता है। लेकिन यहाँ क्या है दरअसल कि क्रय मूल्य अलग अलग हो जा रहा है, यानी पहले जब आप बेच रहे हैं और फिर जब दोबारा जब आप बेच रहे हैं तो उसकी आप लागत अलग है, यानी आप 10% कम में उसको खरीद के ला रहे हैं। तो यही जब इस टाइप का आएगा, जब क्रय मूल्य 2 प्रकार से हो जाएगा, तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए फिर आपको थोड़ा बेसिक ध्यान देना पड़ता है। जैसा कि मैं बार बार वीडियो में बताता हूं कि बेस ही पावर होता है, यानी कॉन्सेप्ट ही पावर है। यदि आपको के पास कॉन्सेप्ट है, अच्छा सा बेसिक नॉलेज है, तो आप कभी भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाएगा, आप उसे बड़े आराम से लगा लेते हैं और अपनी रफ्तार भी बढ़ा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। कह रहा है कि यदि एक घड़ी को 16% मुनाफे में बेचा जाता, यदि कह रहा है कि यदि एक घड़ी को 16% मुनाफे में बेचा जाता है, यदि यह घड़ी 10% कम दाम में खरीदी जाती और 14 रुपये कम दाम में बेची जाती, तो कह रहा है 25% का मुनाफा होता। तो घड़ी की कीमत बताइए, यानी घड़ी की लागत बतानी है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले 16% का मुनाफा कमाया जा रहा है, लेकिन यदि कह रहा है कि जब उसका क्रय मूल्य पहले से 10% कम, यानी पहले से 10% कम में सामान खरीदा जाए और बेचते समय भी 14 रुपया पहले से कम लिया जाए, तो होने वाला लाभ 25% का है। तो आखिरकार उसकी लागत क्या थी? तो देखिए साथियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, वह भी क्वेश्चन ऐसे ही लगता था, वहां पर भी क्या करते थे कि हम लोग जो है विक्रय मूल्यों का वहां पर भी अंतर ही किया जाता था। विक्रय मूल्यों का अंतर, यानी ये जो क्वेश्चन लगता है अंतर बराबर अंतर। देखिए यहाँ जो पहले जितने में घड़ी बेची जा रही है और बाद में बेची जा रही है, कह रहा है 14 रुपये कम लिया जाता है, यानी दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर देखा जाए तो 14 रुपया है। और सामान्य वाला भी जब क्वेश्चन हम करते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार से लगाते हैं, लेकिन वहां हमारा क्रय मूल्य क्या होता है कि एक ही होता है, लेकिन यहाँ क्रय मूल्य दोनों अलग अलग है। तो हम यहाँ पे कहने का मतलब पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य दोनों का अंतर 14 रुपया। और एक सामान्य से आपको पता होना चाहिए कि हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ अब बटा 100। कहने का मतलब यदि हम क्रय मूल्य का डायरेक्ट परसेंट कर देते हैं जितने का लाभ होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 16 का लाभ हो रहा है तो 116 बटा 100 कर देंगे क्रय मूल्य का, तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। यही बेसिक सा फार्मूला है, हम लोग इसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो क्या करना है, हम पहला विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो अभी हमें लागत नहीं पता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना जो है क्रय मूल्य घड़ी का
कितना है, आप मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य x है या x रुपए, आपने घड़ी का क्रय मूल्य x रुपए मान लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब आपको क्रय मूल्य पता है तो पहला विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य अगुणे 100 धन लाभ बटा 100, यानी लाभ कितने का हो रहा है 16 का, तो आप क्रय मूल्य का 116 बटा 100 कर दीजिएगा, तो आपका बड़े आराम से पहला विक्रय मूल्य, प्रथम विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब देखिए द्वितीय विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्योंकि द्वितीय विक्रय मूल्य क्या है कि यहाँ पे जो आपकी लागत है वो चेंज हो जा रही है। कह रहा है कि जो है क्रय मूल्य का 10%, यदि क्रय मूल्य को 10% कम कर दिया जाए, यानी जो पहले क्रय मूल्य x था उसका 10% कम करिएगा, x का 10% कम करिएगा, तो अभी भी 90/100 जो है आप क्रय मूल्य का अभी भी है आपका, यानी जो क्रय मूल्य का 90% अभी भी वैल्यू बरकरार है। भाई लागत का 10% कम हो जा रहा है, इसका मतलब कि लागत का अभी भी 90% है, तो क्रय मूल्य का 90/100 कर देंगे। अब यह आपका द्वितीय क्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, द्वितीय विक्रय मूल्य बराबर द्वितीय क्रय मूल्य अगुणे 100 धन लाभ बटा 100। तो अब 25 का लाभ हो रहा है तो 125 बटा क्या हो जाएगा 100, और इन्हीं का जो अंतर है कहने का मतलब देखा जाए तो 14 के बराबर हो जाएगा। बस यही एक छोटा सा काम करना था, 25 पाँचे, बस यही मेन इसका बेस है कि विक्रय मूल्यों का अंतर कर देंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। आप क्रय मूल्य 100 भी मान सकते हैं, 1 भी मान के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यक्स मान रहे हैं इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब 25 5 100, 25 25 चौको 100, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ देख रहे हैं 116 यक्स बटा 100/100 और माइनस 9 पचे 45, आप देख रहे हैं 9 पचे 45 एक्स बटा आपका कितना आ गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका 40 हो जा रहा है। अब इसका एल बराबर जो है विक्रय मूल्य का अंतर 14 रुपया। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे आप एलसीएम 400 पे बनाएंगे, तो 400 में 100 से भागा दीजिएगा तो 4 बार जाएगा, फिर यहाँ 4 चौका 4 छक 24, हासिल लगा 2, 4 एकाइम 4 2 6, 464 एक्स में से जो है आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे 9 पचे। अब देखिए इसके भागा दीजिएगा तो 10 बार जाएगा और 450 एक्स हो जाएगा = 14। अब यहाँ अंतर करिएगा, 464 एक्स से 450 एक्स जाएगा तो 14 एक्स आएगा, 14 एक्स बटा 400 बराबर 14, 14 से 14 कट जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया 400, यानी जो क्रय मूल्य था, जो उसकी वास्तविक लागत थी वो 400 रुपये थी। यानी देखा जाए तो पहला क्रय मूल्य 400 रुपये था और दूसरा क्रय मूल्य की बात की जाए तो 10% कम हो जा रहा है, यानी 90%, 400 का 90% अभी भी है। अगर ये पूछता तो फिर आपका 360 रुपये हो जाता। कहने का मतलब पहले जो है लागत 400 रुपये थी, लेकिन दूसरी वाली लागत जो है 10% कम हो जा रही है, 400 का 10% करिएगा तो 40 आएगा, यानी आपका 400 से 40 घटाइएगा तो 360 आएगा, या डायरेक्ट आप जो है 90% कर दीजिए। तो ये इस तरीके से आपका बड़े आराम से क्वेश्चन लग जाता है। अब आपके पास रफ्तार होनी चाहिए और बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। इसको लगाने का आपको यहाँ से बहुत आसान 1 मान के भी लगा सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग हटा हुआ है। हल करा, एक साड़ी 15% लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 10% कम दाम पे खरीदा जाता, 10% कम दाम में खरीदा जाता और पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 रुपया अधिक दाम पर बेचा जाता तो 33 सही या 33.33% का लाभ होता है, तो साड़ी की मूल लागत क्या थी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले 15% का लाभ हो रहा है, बाद में 33.33% का लाभ हो रहा है, यानी 100/3% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो द्वितीय क्रय मूल्य है वो 10% कम है, यानी अभी भी देखा जाए ये उसी टाइप में कुछ है, लेकिन उसमें क्या था 14 रुपये कम लिया जा रहा था। यहाँ जब दूसरी बार जब बेचा जा रहा है तो 400
400 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है। तो बस यहीं से पॉइंट बन जाता है कि भाई यहाँ जो विक्रय मूल्यों का अंतर है वो कितना आ रहा है, 400 रुपया। तो ये सामान्य सा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप मान लेते हैं कि माना जो है साड़ी की जो मूल कीमत थी, यानी आप मान लेंगे कि साड़ी का एक तरह से साड़ी का क्रय मूल्य देखा जाए तो आपका कितना है, x रुपया है। ठीक है, आपने x रुपया मान लिया। अब क्या करिएगा, पहला विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो आप देखिए एक बार दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर 4। अब पहला आपका जो क्रय मूल्य है, जो मूल कीमत है वो x है। अब इसी पर सामान बेचा जा रहा है तो कितना का फायदा हो रहा है, 15% का। तो x गुणे 115 बटा आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, द्वितीय विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो हमें देखिए क्या कह रहा है कि अब उसे 10% कम दाम पे अगर जो है क्या खरीदा जाता, यानी 10% दाम लागत घटाई जा रही है। इसका मतलब पहले लागत x थी लेकिन 10% कम कर दीजिएगा तो अब लागत क्या हो जाएगी, x गुणे 90 बटा 100 यानी 90x/100 अभी भी उसकी लागत है। अब यह द्वितीय क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे जो है 100 धन लाभ बटा 100। यहाँ चूंकि 33 सही ध्यान देना है आपको, यहाँ पे आपका 33.33% का है, इसे 33 सही 1/3% बोलते हैं या इसे 100/3% आप बोल सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, 100 धन लाभ, लाभ कितने का हो रहा है, 100/3, 100 धन लाभ बटा 100, ये ऐसे होगा और इन्हीं का अंतर किसके बराबर होगा, 400। यहाँ हम अंतर कर देते हैं, कोई कम होगा ज़्यादा होगा, अंतर कर लेंगे। तो यहाँ तो आपका आ गया 115x/100 हो जा रहा है और ये डिफरेंस कर देंगे अंतर। यहाँ देखिए x गुणे 90 आपका 100 है, लेकिन यहाँ देखिए यह जो 100 है यह यहाँ जाकर के इसको 300 कर देगा। 300 का गुणा 100 में करेंगे तो 300 होगा और इसमें 100 जोड़ेंगे तो आपका 400 होगा। जैसे ही हल करिएगा तो 400/300 बराबर 400 ये आएगा। अब यहाँ से दरअसल होगा क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब आपका जो है 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। देखा जाए तो 9 चौको 36 यानी 115x/100 इज इक्वल टू 9 चौको 36x अपान जो है आपका 30 है इज इक्वल टू 400। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एलसीएम जो है बना लेना है और ये कितने पे बनेगा, 300 पे। ये 3 बार देख रहे हैं आप, यह आपका 3 बार जाएगा। 100 3 300 तो 3 5 15 और 3 एकाइम 3 2 5 और यहाँ पे आपका 3 एकाइम 3 2 5 और फिर हो जाएगा आपका 355 आ रहा है। 355x माइनस देखिए यहाँ पे जब काटिएगा तो 10 आएगा और ये आ जाएगा 360x इज इक्वल टू 400। अब देखिए 355 है और ये 360 है, देखा जाए तो कितने का फर्क है, 15 का। तो देखा जाए तो 15x अंतर करिएगा, भले ये माइनस में आ रहा है लेकिन इसको प्लस समझना है क्योंकि ये चीज ज्यादा है ये कम है तो उसका कोई दिक्कत नहीं, बस हम अंतर से मतलब रखेंगे। ठीक है, 15/300 इज इक्वल टू आपका 400। तो ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30 200 और 200 का जैसे ही 15 दूना 30 20 आएगा, 20 आएगा आपका ना, 15 दूना 30 20। अब 20 का गुणा जैसे ही 400 में करिएगा तो यक्स का मान आ जाएगा 8000 रुपये, यानी जो लागत थी वो कितनी थी, 8000 रुपये। और बाद वाली जो लागत है वो आपकी क्या होगी, 10% कम करिएगा तो वो 800 रुपये कम हो जाएगी इस तरीके से। तो आप बेसिक लगा सकते हैं। यहाँ बहुत यदि आप इसमें फास्ट लगाना चाहते हैं तो फिर आप लास्ट में देख रहे हैं दरअसल हो क्या रहा है, हो यही रहा। यदि आप लागत को 1 भी मान सकते हैं, माना लागत 1 थी और 1 का देखिए पहला लाभ क्या है 15, तो 1 का 115/100 करना है, माइनस 1 का 1 नहीं है बल्कि 10% कम हो जा रहा है यानी 90/100 कर सकते हैं। और जो है आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब देखिए 33 सही का लाभ हो रहा है तो 100 धन 100/3/100 देखिए 100 प्लस लाभ ये, तो बस इसी को हल करना है और इसी की वैल्यू क्या होगी 400। तो यहाँ से भी बड़े आराम से 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
तो आपको यहीं से लगाना होता है, आपको यक्स मानने की, या यक्स आप मानते भी हैं तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, केवल क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा या पसंद आया होगा। यदि साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, अपना ख्याल करिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।